कमाया, मतलब बहुत कम कर दिया गया है। लेकिन ध्वजा का जो आकार अभी आप देख रहे हैं, आकार को कम कर दिया गया है। इस आकार को पहले जो ध्वजा लगाया जाता था, बांधा जाता था, वो बहुत बड़ा था, लगभग 108 हाथ। ऐसा भी मानिए, अभी तो 14-16 हाथ का ध्वज ही बांधा जाता है। अभी आप जिस ध्वज को देख रहे हैं, ये लगभग 16 हाथ, और कहां 16 हाथ, कहां 108 हाथ। देखिए, ध्यान, चिंता कीजिए, अनुमान कीजिए कितने बड़ा ध्वजा है, क्योंकि ये बड़े ठाकुर हैं। अभी नील चक्र की सुरक्षा को दृष्टि को लेकर के अभी तो ध्वजा का आकार को बहुत ही कम कर दिया गया है। बहुत, मतलब इतना ज्यादा नहीं है आकार, बहुत कम कर दिया गया है। पहले तो 108 हाथ का ध्वज लगाया जाता था, इसीलिए ही पतितपावन ध्वज कहा जाता है, पतितपावन ध्वज। और ऐसा माना जाता है, जो पंडित जन हैं और कई सारे किताबों में भी यह मिलता है, दर्ज है, कि ठाकुर जी के श्री मंदिर के शिखर पर ऊपर में जो ध्वज लहराता है, वह ध्वज श्री मंदिर जगन्नाथ महाप्रभु के मुख्य मंदिर के बाएं ओर जो चरणामृत का जो कुंड है, उस कुंड में, उस कूप में आकर के डूब जाता था। तो पतितपावन ध्वज हर रोज चरणामृत पाते थे पहले, और चरणामृत को, ठाकुर जी के चरणामृत को पुरी में, जगन्नाथपुरी में, यहाँ का जो उड़िया भाषा है, उड़िया भाषा में इसको कहा जाता है कि पादुक, पादुक कहा जाता है। इसलिए उस ध्वज का नाम था पादुक ख्या ध्वज, पादुक ख्या बाना, मतलब जो चरणामृत को पाने वाला ध्वज, पादुक ख्या बाना ऐसा कहा जाता है। बाना मतलब ध्वज, ध्वज को उड़िया भाषा में बाना कहा जाता है। कितने सुंदर अद्भुत दृश्य आप अभी दर्शन कर रहे हैं। जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से, जगन्नाथपुरी धाम से ध्वजारोहण का अति सुंदर पावन दर्शन। जय जगन्नाथ टीवी हिंदी में श्री मंदिर शिखर में नया ध्वज फहराना। देखिए, अभी चुनरा सेवक तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए ऊपर। जो मुख्य ध्वजा है वो अभी तक नहीं लगा है, जिसे पतित पावन ध्वज कहा जाता है, पतित पावन ध्वज। क्योंकि जगन्नाथ जी कौन है? अनाथस्य जगन्नाथ, नाथस्तम में न संशयः, जस्य नाथो जगन्नाथस्तस्य दुःख कथम प्रभु। हे जगन्नाथ जी, आप अनाथों के नाथ हैं, इसमें मेरा संदेह नहीं है प्रभु। क्योंकि जिसका, जिनका नाथ स्वयं जगन्नाथ जी हैं, उसका दुख क्या करेगा? दुख उसको कैसा दुख दे देगा? कितने सुंदर श्री मंदिर के शिखर पर विराजित नील चक्र भगवान के दर्शन कर रहे हैं। कितने विशाल है जगन्नाथपुरी में, जो इतने बड़ा चक्र और कहां पर नहीं है, इतना बड़ा चक्र और कहां पर भी नहीं है, कहां नहीं है। जगन्नाथ जी, जगन्नाथ महाप्रभु जैसे, ठाकुर जगन्नाथ जी जैसे जितने भी लीला यहां होता है, और कहां पर भी ऐसा नहीं हो सकता। इतना अद्भुत है ठाकुर जी की लीला, कितने विशाल है। चक्र को लक्ष्य कीजिए, इतना बड़ा चक्र। देखिए, हरि हरि बोल, ध्वजा बंधा सेवक, चुनरा सेवक अभी प्रस्तुत हो रहे हैं जाने के लिए। बड़े ठाकुर जी के बड़े मंदिर के ऊपर जो बड़े चक्र है, उस चक्र के ऊपर जाकर के बड़ा ध्वज फहराने के लिए अब चढ़ रहे हैं। देखिए, नील चक्र के ऊपर जा पहुंचे हैं, और
जा करके ऊपर उनका एक मुद्रा होता है, पैर कहाँ फंसाना होता है, बाएं पैर कहाँ रखना होता है, दाहिने पैर कहाँ रखना होता है। देखिए उस दंड को प्रणाम कर रहे हैं। बांस का लकड़ी होता है, बांस का एक दंड होता है, हर एक महीना में उसको चेंज किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है उस बांस का जो दंड है, और वह दंड को प्रणाम कर रहे हैं। हम पहले बताए थे कि साहस, श्रद्धा और समर्पण, इस तीनों को लेकर के सेवा करते हैं चुनरा सेवक। साहस के साथ ऊपर चढ़े हैं, श्रद्धा के साथ सेवा करते हैं और सेवा को समर्पण कर देते हैं ठाकुर जी के श्री चरणों में। यह पवित्र सेवा करते हैं चुनरा सेवक, जिन्हें ध्वजाबंधा सेवक कहा जाता है। कितने सुंदर भाव से, रूप से सेवा चल रहा है, सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की। आहा, और जो भी भक्त दर्शन कर रहे हैं बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। धीरे धीरे नीचे ला के कल का जो ध्वज है दर्शन कर दीजिए। यह ध्वजा कल का है। कल कौन सा वार था? कल आज शनिवार है ना, कल शुक्रवार था। तो शुक्रवार में लाल रंग का ध्वज लगा हुआ था। उस ध्वज को निकाल रहे हैं। हरि हरि बोल। देखिए निकाल कर कहाँ रखे? कंठ प्रदेश में धारण कर रहे हैं चुनरा सेवक। हे नाथ, आपका यह प्रसादित ध्वजा मैं अपना कंठ देश में धारण करता हूँ। देखिए, और जानते हैं ये ध्वजा में इतना शक्ति है, इतना पावर है, क्योंकि जगन्नाथ जी तो पावर ऑफ द सुप्रीम है, पूरे जगत के नाथ हैं ठाकुर जी। और उनके ध्वजा में जो शक्ति है, जो अमोघ, जो दिव्य शक्तियां हैं, अद्भुत शक्तियां हैं, चाहे जितने भी नकारात्मक ऊर्जा क्यों ना हो, एक ध्वजा लेकर के, नील चक्र को लगा हुआ ध्वज, उसे अगर आप लेकर के जाते हैं, जहां पर मतलब कुछ आप देखते हैं कि गड़बड़ी है, वहां पर लगा देंगे। देखिए सब कुछ जो बाधा है, जो विपदा आपदा जो भी है, वो सब नष्ट हो जाएगा, खंडित हो जाएगा जगन्नाथ जी की कृपा से। इतना महिमा है इनके ध्वजा का। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरि हरि बोल। देखिए आज पीला रंग का ध्वज ठाकुर जी के श्री मंदिर के शिखर पर लहराया। श्री मंदिर के शिखर में नया ध्वज, पीला रंग का ध्वज फहराना। अभी ध्वजारोहण का दर्शन हो गया, ध्वजारोहण हो गया। आज का जो ध्वजारोहण आप अभी दर्शन किए जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से। तो जगन्नाथ जी बहुत ही दयालु है, बहुत ही दयालु है। मत्सम पातकी नास्ति तत्समो नास्ति पापः इति विज्ञाय देवेश यथा योग्यम तथा कुरु। हे देवेश, हे जगन्नाथ, ये जगत में मेरा जैसा पापी नहीं है प्रभु। मत समः पातकी नास्ति, मेरा जैसा पापी नहीं है मेरे नाथ, और आपके जैसा पाप नाशकारी प्रभु भी नहीं है इस जगत में। इस कथा को, इस बात को जान करके आपका जो इच्छा है प्रभु, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है प्रभु, वह कीजिए प्रभु, वह कीजिए। अर्थात मेरा पाप नाश कीजिए, सभी भक्तों का पाप का नाश कीजिए। और जो भी भक्त आने के लिए यहाँ चाहते हैं, आ नहीं पाते हैं प्रभु, उनको बुलाइए प्रभु, उनको बुलाइए, उनको ले आइए यहाँ।